Hello, everyone. Today topic is autism. Autism spectrum disorder, in short form ASD, also called ASD, and पहले से परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते थे। अभी जो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर लाइफ लॉन्ग कंडीशन चलता है और इसके अंदर में मेनली क्या क्या इम्पेयरमेंट होता है देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। कम्युनिकेशन की दिक्कत होता है, सोशल से इंटरेक्शन नहीं कर पाते ये सब। ये अर्ली चाइल्डहुड में ही देखा जाता है सिम्टम्स, और ये चाइल्ड्स में सो द डिले डेवलपमेंटल अप टू द एज ऑफ 2 इयर्स। 2 इयर्स तक जो भी डेवलपमेंटल डिले होता है वही जो चीज़ 2 साल तक हो जाना चाहिए तो वो नहीं हुआ है, वही जो है ना बाद में जाकर डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। और इसके जो स्पेसिफिक साइंस ऑफ ऑटिज़म ड्यूरिंग 2 to 3 ईयर ऑफ एज में दिखता है सिम्टम्स सभी। और स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे सिम्टम्स एंड सिविरिटी दिखाई देखने को मिलता है। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक्स की बात देखेंगे तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वाले में ज़्यादा होता है। और वायरल इन्फेक्शंस की बात करें तो यानी कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो प्रेगनेंसी के टाइम में, तब पर भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। प्रीनेटल एक्सपोजर ड्यू टू द वैल्पोरिक एसिड। फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली हिस्ट्री है किसी का ऑटिज़म तो हो सकता है, और ये ज़्यादातर बॉयज़ में ही होता है। और पीटर्म बेबीज़ जो बेबीज़ समय से पहले हो जाता है उसमें भी देखने को मिलता है। इसमें अर्ली साइंस क्या है? जैसे कि ये कोई नो रिस्पॉन्डिंग टू साउंड वॉइसेस एंड नेम, उसके नाम से बुलाएंगे या उसके कुछ साउंड्स वो वॉइस वो सब से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो जो है ना नो टू वर्ड फेसेस ऑन द बाय द 2 to 4 months 24 months। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड डू नॉट स्माइल बैक। और वो उसके नाम बुलाने पर भी वो आई कांटेक्ट नहीं करता है और वो अपनी कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। और इसमें सोशल कम्युनिकेशन भी बहुत पूरा होता है, जैसे कि वो हर समय क्वाइट रहता है और अलोन रहना चाहता है। और सोशल एस्पेटिसिटी, लॉस ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, और अपने ही वर्ल्ड में खोए रहता है। और क्या है दूसरा? लैक ऑफ द रिस्पॉन्स टू देयर नेम, does not expresses their feeling and the emotions और feeling नहीं शो कर पाते हैं। रिड्यूस आई कॉन्टेक्ट बहुत कम करता है। उसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी कम दिखाता है। और इसमें एबनॉर्मल टोन देखने को मिलता है उस बच्चे में, और रिदम जैसे कि सिंगिंग, रोबोट लाइक वॉइस, ये सब। फेल टू रेस्पॉन्ड एंड अपीयर नॉट टू हियर यू। inability to use to understand the social cues। और इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जैसे कि रॉकिंग, फ्लैपिंग, हैंड फ्लैपिंग, ये सब, स्पिनिंग, ये सब। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं स्पेसिफिक को वो फूड को वो पसंद नहीं करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट होता है उस वाले में वो भी उनको दिक्कत होता है करने में। इसका मैनेजमेंट क्या होगा? कैन नॉट बी क्योर्ड। इसको हम लोग ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका गोल है टू हेल्प अ पर्सन गेम इन स्किल। उसके जितने से ज़्यादा हम लोग ठीक कर पाएंगे। 100% तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसका गोल, हम थेरेपिस्ट का ये गोल रहेगा जो उसके जितने भी पर्सन्स का जो गोल है ना वो उतने लेवल तक वो इंडिपेंडेंट हो जाए, जैसे कि इम्प्रूव इन देयर डेली लाइफ एंड इंक्लूडिंग द स्कूल एंड वर्क एंड रिलेशनशिप में। जैसे कि इंडिविजुअल केयर क्या है? जैसे एवरी पर्सन विथ एन ASD हैज़ एन डिफरेंट नीड। मतलब हर एक ऑटिज़म बच्चे का एक ही सिम्टम देखने को नहीं मिल सकता है, उसका अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है? ABA सिस्टम में रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। उसमें जैसे कि टीचिंग
पार्टिकुलर स्किल, बिहेवियर हुआ, ये सब देखना चाहिए। सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या होगा? Trained how to interact by sharing and collaborating the taking turn and asking and answering the questions। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैसे बोलता है, या कुछ टास्क देंगे, या कुछ कुछ शेयरिंग करेंगे, या कुछ एक साथ करने बोलेंगे, ये सब में कैसा वो घुल मिल पाता है ना एक दूसरे के साथ। ग्रुप सिचुएशंस में कैसे हैंडल करता है उसको कहेंगे सोशल स्किल। स्पीच वाले में, स्पीच थेरेपी में पहले उसके अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, वर्बल या नॉन वर्बल दोनों, और इसके अंदर फोकस किया जाएगा द स्पीच यूज ऑफ द लैंग्वेज इन अ सोशल स्किल। प्ले थेरेपी में क्या होगा? प्लेइंग अलोन। प्ले थेरेपी कैन हेल्प टू कनेक्ट टू द अदर पीपल। वो अलग अलग अकेले ही खेलता है, उसको दूसरे बच्चे के साथ कैसे खेला जाएगा, तो उसको प्ले थेरेपी, उसको अलग पीपल के साथ या अलग चिल्ड्रन के साथ, अलग एडल्ट के साथ एक साथ कनेक्ट करके रखता है, इसलिए प्ले थेरेपी उसको चाहिए। और इसके अंदर में क्या इम्प्रूव हो जाएगा? उसके कम्युनिकेशन स्किल भी होगा, सोशल स्किल्स भी होगा, और इमोशनल स्किल्स भी अच्छा होगा। और फार्मोलॉजिकल इसमें इसके साथ साथ क्या क्या मेडिसिन वगैरह चलेगा? तो सबसे पहले एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस रिकमेंडेड किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो डेंजरस या आउट ऑफ कंट्रोल वाले जो बिहेवियर्स करते हैं उससे वो उसके रिड्यूस हो जाए वो सिम्टम्स। उसके साथ साथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI जो मेडिसिन होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है इस सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए।